सीमा, सीमा। हाँ मुझे 1000 रुपए की ज़रूरत थी, तुम दे सकती हो? मतलब आते ही 1000 रुपए की ज़रूरत थी, और वैसे भी मेरे पे अब 1000 रुपए के 500 भी नहीं है। 500 रुपए भी नहीं है मतलब? अरे किराया भी हो गया 2 महीने का, और राशन भी भरा था ना अभी जल्दी में, और राशन भी अब थोड़ा बहुत ही भरा था। और किराया भी हो गया, राशन भी भरा था, लेकिन तुम बच्चों को पढ़ाती तो हो। अब कहाँ पढ़ाती हूँ? अब नहीं पढ़ाती? सीमा क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारे पास बच्चे पढ़ने नहीं आते? अरे मेरे कहने का मतलब है, अब छुट्टी हो गई ना बच्चों की, सिलेबस भी उनके खत्म हो गए, तो कहाँ से पढ़ाऊंगी? 2-3 महीने के लिए मैं घर पे बैठ गई। 2-3 महीने वो, 2-3 महीने ये, इतना किराया कहाँ से लाऊंगी? फिर राशन भरना, ये भरना। मैं तो खुद कॉल करके तुमसे मांगने वाली थी। मुझसे? हाँ। सीमा तुम्हें पता है कि मैं कमाता हूँ जो मैं तुम्हें पैसे दे दूँ? अरे तो मैं मांग लूंगी, कहीं से तुम लेके आ जाओगे तो क्या मैंने कहाँ गलत से कर दिया? लेकर आ जाऊँ? भीख मांगू मैं सड़क पर? चिल्ला क्यों रहे हो? वैसे मेरी तबीयत खराब है। सीमा मैं जब भी पैसे मांगता हूँ तो तुम इसी तरह की बातें करती हो। क्या बातें करती हूँ मैं? क्या करती हूँ? अरे जब जब तुमने पैसे मांगे मैंने दिए हैं ना। अब मेरे पास नहीं है तो कहाँ से जाऊँ, कहाँ से सीमा लेके तुम आऊँ? जता रही हो कि तुम मुझे पैसे देती हो। अरे मैं ये नहीं कह रही, मतलब जब भी तुमने पैसे मांगे मैंने हमेशा पैसे दिए, अब मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जल्दी अपने घर पे बात करो शादी की, और शादी करो। तुम्हें तो पता है ना, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, ना मेरी माँ है ना बाप है, बस। लेकिन सीमा तुम्हें भी पता है जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी कि मैं घर वालों से तुम्हारी और मेरी शादी की बात नहीं कर सकता। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों कमाएंगे ना, तो घर भी अच्छा चलेगा। तुम घर के लिए करना, हम सेविंग बचाएंगे। घर वाले मान जाएंगे? बेटा बेरोजगार है और ऊपर से बहू भी आ जाएगी। हाँ तो मैं कमाऊंगी ना। सीमा ऐसे नहीं हो सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें पता है जब तक मेरी नौकरी नहीं मिलेगी घर वाले। कब तक चलेगा ये सब? मुझे मतलब अपनी मजबूरियां बता देते हो, अपनी सब कुछ बता देते हो। मेरी सोचा है कभी भी? सोचा है कभी? ना मेरी माँ ना मेरे बाप, और मैं यहाँ किराए के मकान पे रहती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। मुझे पता है सीमा। तुम मेरी कहाँ सुनते हो? सुनते कहाँ तो हो? मैं क्या करूं ना? मुझे कहीं नौकरी मिलती है, इंटरव्यू देते देते थक गया मैं। तुमसे पैसे मांगू तो तुम भी सुनाती हो। मैं कब सुना रही हूँ? सुनाई तो रही हो इतनी देर से। अरे जब जब तुम पैसे मांगते हो मैं देती हूँ ना पैसे, और आज मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? है ही नहीं। बोल रही हूँ नहीं है नहीं है नहीं है मेरे पास पैसे। नहीं है तो ठीक है, मैं कर लूंगा कुछ जुगाड़। हाँ तो और मेरे लिए भी देख लेना फिर पैसे। तुम्हारे लिए देख लूं? हाँ मेरे पास भी नहीं है ना। अरे मैं तुमको ही जानती हूँ शहर में, किसको जानती हूँ? मैं तुमसे ही मांगूंगी ना पैसे। तो तुम्हारे पास सीमा कुछ होगा तो सही अभी। मतलब कुछ गहने या कुछ? तुम्हें तो पता है तुम्ही ने तो बेचे हैं सारे गहने। अरे तो कुछ तो होगा। माँ की आखिरी निशानी थी अंगूठी, वो भी आपने बेची है। बेकी नहीं है, गिरवी रखी है, छुड़ा लूंगा उसे। और गिरवी रखी कितनी बार बोला है तुमने? उठा लूंगा। कब उठाओगे उसको? मेरी नौकरी लगेगी तो मैं ले आऊंगा। नौकरी ना तो लगेगी, नौकरी ना तुम उठा पाओगे ना कुछ भी कर पाओगे। और रही बात कि मेरा 6 महीने का किराया है, किराया कौन देगा? और मैं तुमसे ही बोलूंगी ना, प्यार मैं तुमसे करती हूँ। प्यार तुम मुझसे करती हो, लेकिन किराया मैं थोड़ी दूंगा। तुम्हें पता है मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। सीमा तुम खुद ही देख लो ये सब। अरे मैं तुमसे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? तुमने बच्चों को भी पढ़ाना छोड़ दिया, क्यों ना तुमको। अरे मेरे ऊपर थोड़ी ना था बच्चों को, अब सिलेबस खत्म हो गया, छुट्टी हो गई। हाँ बच्चों की छुट्टी हो गई, क्यों ना तुम कहीं नौकरी देख लो। वाह, तुम्हें नौकरी मिल रही नहीं है, मैं नौकरी देख लूं। तभी तो मैं कह रहा हूँ सीमा, यहाँ पे लड़कियों को जल्दी मिल जाती है नौकरी। 6 महीने से भटक रहा हूँ मैं भी, तुम्हें पता है आज तक नौकरी नहीं मिली है मुझे, और छोटी मोटी नौकरी कोई मैं करूँगा नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ सूरज, मैं मकान मालिक से क्या बोलूंगी? मैंने तो बोल दिया मैं कहीं से करके दे दूंगी। मैं तुम्हें ही जानती हूँ, किसी और को नहीं जानती, तुमसे ही तो पैसे मेरा मांगूंगी। दिमाग खराब है, देख लूंगा ये सब। क्या देख लोगे? सूरज भी ऐसे ही बोल देता है। ये पकड़ तुम्हारे यहाँ से क्यों आता है तुम्हारे यहाँ? ये अब मेरी होने वाला हस्बैंड। हस्बैंड? अरे इससे शादी करके तो तुम सारी जिंदगी ऐसी मरती रहोगी। अच्छा ये बताओ, सारी चीज़ें छोड़ो, क्या हुआ किराए का? किराया तो मैं दे दूंगी, नौकरी देखूंगी तो। अरे मैंने तुम्हारी शक्ल देख के किराए पे तुम्हें रखा है, और ऊपर से इस ये लड़का जो है ये कुछ नहीं करने वाला, समझी? तुम इसकी ज़िंदगी में खामा खा देखो। नहीं, वो कर लेगा, बस उसे नौकरी नहीं मिल रही है ना, इसीलिए। अरे नौकरी आदमी को मिलेगी क्यों नहीं? अगर करने वाला हो ना, जब आदमी को हराम की पड़ जाती है ना खाने के लिए, तो उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो उसे आदत पड़ गई तुमसे पैसे मांगने की,
और वो तुमसे पैसे मांग रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है उसकी और नौकरी नहीं मिल रही इसीलिए थोड़ा करता है। क्या फैमिली प्रॉब्लम चल रही है? अरे इसके बाप को जानता हूँ मैं, सक्सेना जी को। इसको घर से निकाल दिया कई बार। हाँ, और निकाल देते फिर चले जाते हैं, निकाल देते फिर चले जाते हैं। अरे घर, इसने अपने बाप का जीना हराम कर रखा है। अरे अच्छा खासा इसके फादर की दुकान है, वहाँ आके काम कर ले, नहीं करेगा क्योंकि उसे तुम सपोर्ट कर रही हो, हैं? तुम बात बात पे अपने पैसे दे रही हो उसको, कभी अपने गहने तक बेचने के लिए दे देती हो, कभी कुछ भी दे देती हो। तुम्हें यकीन है कि ये तुमसे शादी करेगा? हाँ करेगा, बस नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद तो कर ही लेगा। देखो मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें नौकरी दे सकता है। हाँ हाँ मुझे वैसे भी नौकरी की जरूरत जनरल है। स्टोर की दुकान है। जनरल स्टोर? हाँ, और मैं क्या? उस पे क्या करूँगी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। अरे काउंटर पे खड़े होके देखते रहे। हाँ, एक चीज़ हो रहा है, एक और है मेरे जानने वाले, कुलदीप। हाँ, तुम चाहो तो उनके यहाँ नौकरी कर सकती हो। क्या काम है उनका? अरे साड़ियों का काम है। अच्छा साड़ी सेल हाँ, करनी है। साड़ी सेल कर। ठीक है मैं तो वो सेलर कर अच्छी बन जाओगी तो मैं उनसे बात और कर लूँगा। हाँ, मैं आपका किराया टाइम से दे दूंगी बस। ठीक है, देखो मैं प्रॉब्लम चल रही है। किराए की बात नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम रहो जितने भी दिन है, लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल रखो क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है मेरे घर वालों का कि वो जो है किराया टाइम से लो, ये सारी चीज़ से लो, सारी मार्केट का किराया, घरों का किराया ये लेते हैं, यही काम है हमारा। चलो हैं, और मैं तो कह रहा हूँ इसको भूल जाओ, अपने काम पे विश्वास करो क्योंकि तुम्हारा यहाँ है तो कोई नहीं, और तुम्हें अनाथ समझ कर मेरे घर वालों ने, मेरी पत्नी ने तुम्हें अपनी जगह दे दी। नहीं शायद मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो गई है कोई। देखो मैं सूरज बहुत अच्छा लड़का है, बस थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम है। असल में होता क्या है, जब इसीलिए तो कहा है कि प्यार अंधा होता है, एक बार जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना तो फिर भूत उतरता नहीं है। खैर जिस दिन ठोकर लगती है ना उस दिन अकल आ जाएगी। चलो ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा और मैं आपको नंबर दे दूंगा फ़ोन पे, सारी चीज़ चले जाना। एक बार कोशिश कर लो जाने की, हो सकता है तुम्हारी नौकरी लग जाए। और हाँ, एड्रेस मैं मैसेज कर दूंगा तुम्हारे फ़ोन पे। ठीक है? ठीक है। ख्याल रखो अपना। ठीक है, थैंक यू। चलो ओके बाय। कह तो सही रहे हैं, नौकरी कर लूँगी तो किराया भी निकल जाएगा, खाना खर्चा भी। अरे बिरजू, ऊपर सारा माल गोदाम में अच्छी तरह लगा दे। अरे जी मैडम बताइए। कुलदीप आपका नाम है? जी हाँ, मेरा ही नाम है। अच्छा बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं? मैं साड़ी लेने नहीं अरे आई। बहुत अच्छी साड़ी है, एक बार मैडम आप खरीदेंगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मान लीजिए जब पल्ला ऊपर डालेंगी ना ऐसे करके, तो ये समझ लीजिए ऐसा दिल करेगा कि इसी को पहनूं। तो ये बताइए कैसी लग रही है मैडम? अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे ये सही नहीं लग रही। अरे बहुत साड़ियाँ हैं मेरे पास, आपका दिल ना खुश हो जाए तो नाम बदल देना। ये देखिए बनारसी पैटर्न में चौड़े बॉर्डर में ऐसा रंगीला काम दिया है, ये समझ लीजिए एक एक नक की जड़ाई बड़ी खूबसूरती से की है। अरे ये देखिए राजस्थानी पैटर्न है पैचों के साथ, आप इसको पहनेंगी ना तो पूरी इस पार्टी में, शादी में, बर्थडे में कहीं जाएंगी आपके अलावा कोई नहीं दिखेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो मेरे पास एकदम लेटेस्ट न्यू माल आया है बिरजू, जो नया माल आया दियो जरा उसमें से एक पीस लीजिए मालिक। ये देखो मैडम क्या बॉर्डर है, एकदम ऐसी लगेगी जैसे ही आपने इसका पल्ला डाला। ओए होए, सारे लोग आपको ही देखते रहेंगे। अरे मैडम आपने नाटक देखा है अभी जो आया है, कभी सास भी कभी बहू थी, जो कोकिला ने जो साड़ी पहनी है वही साड़ी है ये। हाँ ये समझ लीजिए इतना सॉफ्ट कपड़ा, और ब्लाउज का पीस दिखेंगी तो दिल ही खुश हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल प्लेन ब्लाउज, और इसके साथ में हम अब आपको अलग से बॉर्डर भी देंगे। मेरी पहले बात तो सुन लो। अच्छा तो आप बताइए, आपको अगर कोई और साड़ी पसंद है तो मैं और निकलवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ साड़ी नहीं लेने आई, तो मैं तो यहाँ, मुझे तो किसी ने नौकरी के लिए भेजा है यहाँ पे। अच्छा किसने भेजा नौकरी के लिए? वो हमारे मालिक है ना, उन्होंने भेजा है, मतलब मकान मालिक है हमारे। कौन से मालिक हैं आपके मकान मालिक? वो शास्त्री नगर में जो रहते हैं। शास्त्री नगर में तो बहुत सारे मकान हैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ। रवि किशन। अच्छा रवि जी ने भेजा है आपको? हाँ। तो बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? नौकरी के लिए भेजा था आपकी दुकान पे। नौकरी के लिए? फिलहाल देखिए अभी हमारे यहाँ जगह तो खाली नहीं है, लेकिन आप कर जा सकती हैं यहाँ पे नौकरी में। आप सेल तो एक साड़ी हमें सेल करके दिखाइए जरा। अगर मान लीजिए हमें ऐसे ग्राहक को देना है तो कैसे देंगे? मैं समझ लीजिए मैं ग्राहक। पहले मुझे आप तो बताइए। मैं इतनी देर से क्या कर रहा था, वही तो बताया था जो मैं आपको दिखा रहा था, जैसे साड़ी ऐसे आप मुझे दिखा दीजिए। हाँ बेच दूंगी।
देखिए, मैं भी तो देखूं मैं खरीद पाऊंगा या नहीं। मैं पहन के दिखाती हूँ। नहीं नहीं, खुद पहन के नहीं दिखानी। आपने तो अभी पहन के ही दिखाई थी ना। अरे आप तो खुद लेडीज है ना, तो आप तो लेडीजों को पहना कर दिखाएंगी। पहना के फिर कोई लेडीज है भेजो। अरे समझो मैं ही लेडीज हूँ, लो मुझे पहनाओ। आप तो जेंट्स हो पर। अरे पहनाओ, मैं अभी नहीं पहन रहा था आपके सामने, तो आप मुझे पहना के देखो। झिझकिए मत, आइए पास, आइए आप मेरे पास आइए, पहनाइए पहनाइए, हाँ डालिए हाथ। अरे ऐसे करके कमर में बांधेंगी ना, बांधेंगी। आपने अपनी साड़ी भी तो कमर में होगी बांधी होगी, बांधिए बांधिए बांधिए, बिल्कुल समझ लीजिए लेडीजों वाली फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, ये समझिए आप। आपको देर लग रही है मैडम, इसकी क्वालिटी तो बताओ। हाँ। खैर आपको तो नहीं पता होगा, ये राजस्थानी पैटर्न है, ठीक है। हाँ, राजस्थानी राजस्थानी पैटर्न है, इसमें पैचों की जड़ाई है, पैचों की जड़ाई, ठीक है। पैचों की जड़ाई, रेशमी धागा। रेशमी धागा, बिल्कुल सही पकड़ी है, रेशमी धागा। और नीचे बॉर्डर मिलेगा आपको 1.5 इंची का, बॉर्डर 1.5 इंची। हाँ। और क्या कहते हैं, आप इसको अब मुझे पहना के दिखाइए। और ये रुपए की है, मात्र 1200 रुपए की, मात्र 1200 रुपये। हाँ। अब पहनाइए मुझे, बताते बताते। देखो मैडम, हाँ ये मात्र 1200 रुपये की है। जी मैडम। और ये है राजस्थानी। अच्छा, इसका 1.5 इंची का ये बॉर्डर मिलेगा तुमको, अरे वाह। ठीक है। और इसकी रेशम के धागों 4 बार नहीं कहना रेशमी धागा, एक बार कहना रेशमी धागे का पैच है। रेशमी धागे का पैच बना बिल्कुल हुआ सही। है। ये जैसे कि और साड़ियों में होती है, उखड़ जाती है। उड़ाओ पहले मुझे, उड़ाओ, जब मुझे पता पड़ेगी ना। और देखो ये पल्ला ऐसा आएगा हाँ। आपके सिर पे, हाँ 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 है ना। हाँ, हाँ। एकदम इसकी क्वालिटी बढ़िया होगी। मालिक, हाँ आपका तो बिजनेस चमक उठा है इसे पहन के। अरे चला जा यहाँ से, बिजनेस चमक उठाए, तेरा बिजनेस चमका दूं अभी अंदर आके, हैं? बिरजू है। अच्छा। ये ऊपर की देखभाल रखता है, साफ सफाई। नहीं, मेरी समझ में आ गई और मैंने पहन के देख लिया, आप नौकरी के लिए पक्के हैं। सच में? आप बताइए तनख्वाह क्या पहले आपको कहीं एक्सपीरियंस है इस काम के बारे में? नहीं, इसका तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा, इसे खड़ी करती रहिए, काम पे तो आपको मैंने लगा ही दिया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, अच्छा। तो मतलब साड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बैठ के कर लो, बैठ के, हाँ आराम से कर लो। अब तो तुम दुकान में हो, आ गई हो ना काम के लिए। अच्छा, हाँ। फिर मेरी सैलरी कितनी होगी? सैलरी देखो, वैसे तो मैं लड़कों को तो दे रहा हूँ इस समय 10 से 12 हज़ार रुपये, लेकिन तुम लड़की हो, तुम इतना काम उनकी तरह वजन थोड़ी उठा लूंगी यहाँ पे। हाँ, तो मैं दूंगा तुम्हें 8000 रुपये। 8000? जिसमें कि आपको छुट्टी एक भी नहीं है। छुट्टी एक भी नहीं? त्योहारों की मिलेगी, वो भी क्या कहते हैं रात को 9 बजे के बाद। लड़कों को 10 से 12 हजार, लड़कियों को 8000? बचा है उसमें। क्या? लड़के कार्टून उठाते हैं भारी भारी, गाड़ी खलवाते हैं हमारी भारी भारी, जो माल आता है तो वो आप तो कर नहीं पाएंगी, है कि नहीं? वजन तो आप उठा नहीं पाएंगी। छुट्टी तो होनी चाहिए। छुट्टी आपको मैं बताता हूँ, जैसे आज का त्योहार है, हमारी है आज की दीपावली, तो आज की छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की सेल चलेगी। महीने में कितनी छुट्टी मिलेगी? महीने में एक भी छुट्टी नहीं है। आप अपने मन से करेंगे तो आपको 2 छुट्टी मिलेंगी बस। आप कभी भी कर सकती हैं उन छुट्टियों को, चाहे तो आप एक साथ ले लीजिए, चाहे एक एक करके ले लीजिए। अच्छा, तो फिर मैं जॉब पे कब से आ जाऊँ, नौकरी पे? अभी से आ जाओ, आज की ड्यूटी मिलेगी तुम्हें पूरी। अरे आज से तो नहीं, मैं कल से आ जाऊँ। कल से ठीक है? तुम्हारी मर्जी है, कल से आ जाना। और हाँ, मैं ये कह रही थी, सुबह कितने बजे खुलेगा? सुबह खुल जाती है हमारी दुकान 10 बजे। और अगर चाय, देखो बैठो, मैं चाय मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, जूस वगैरह मंगवा दूँ। मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी, घर जाना है। अच्छा मुझे। अच्छा, तो जाओ फिर, कल आ जाना। मैं ये कह रही थी, कुछ पैसे मिल जाते तो। पैसे? देखो वैसे तो मैं एडवांस किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन तुम बताओ। 4000 रुपये। 4000 मतलब आधी तनख्वाह। ठीक है, चलो रवि भाई के कहने पर आई हो तो मैं मना नहीं करूँगा, तुम ले जाओ 4000 रुपये। और कल वक्त 10 बजे से दुकान पे आ जाना। देखो साफ़ सफाई तो तुम्हें ऐसी करनी नहीं पड़ती, बिरजू से करवा लिया करूँगा मैं, बाकी अपना काउंटर साफ कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 ये लो। धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है, अब तो तुम हमारी अपनी हो गई। क्या मतलब? अरे हमारे स्टाफ की हो गई ना, अब हमारे यहाँ काम करोगी तुम, ठीक है। और कोई बात हो तो बेझिझक बता देना, और कोई बात नहीं, रवि भाई ने भेजा तो अपना समझ के ही भेजा होगा तुम्हें यहाँ। हाँ ठीक है, कल आ जाऊंगी टाइम। बिल्कुल वक्त से, सुबह 10 बजे।
बिरजू हाँ मालिक। एक चाय भेजियो। अरे मालिक माल अच्छा है। अंदर आके बताऊं माल अच्छा ना अच्छा, काम कर ले ऊपर, गोदाम का माल पड़ा है पूरा बिखरा हुआ। रवि जी। कौन? सीमा? हाँ हाँ। वो मैं आपके पैसे देने आई थी, मुझे पैसे मतलब? नौकरी मुझे मिल गई है वहाँ। नौकरी? हाँ। अरे वाह, मुबारक हो। लेकिन कहाँ मिल गई नौकरी? जहाँ आपने मुझे भेजा था। कहाँ? अच्छा कुलदीप के? हाँ साड़ी। अच्छा, अरे कुलदीप जी का तो बस समझ लो दयालु आदमी है भाई, किसी का दुख सही उन्हें देखा नहीं जाता है। और आपका दुख मैंने उनसे बस इतना ही कहा था भाई, एक परेशान लेडी है हमारे यहाँ रह रही हैं और बड़ी, बस उनका कोई नहीं है। तो ये सुन के उनकी आंख में आंसू आ गए सारे, बस जैसी आपकी स्टोरी बताई मैंने। लेकिन उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। यही तो बड़े आदमी की पहचान होती है कि अपने सारे राज छुपा लेते हैं वो, बस दूसरों के लिए दया के सागर बन जाते हैं। तुमने कभी समंदर देखा? समंदर सागर नहीं देखा ना? दिखा देंगे। असल में होता क्या है कि देखो, सागर जो होता है बड़ा, फिल्मों में तो देखा होगा। हाँ। इतना बड़ा होता है, लहरें होती हैं, एक बाल्टी पानी अगर उसमें से निकाल लो तो कोई फर्क पड़ेगा? मतलब नहीं, अगर समंदर अच्छा में नौकरी दे दी उन्होंने, हाँ, इसीलिए फर्क अच्छा, पड़ेगा। अच्छा। इतने अमीर आदमी है, सागर वाला दिल है। अच्छा। और बस बेफिक्र रहो, तुम उनके यहाँ काम करती रहना। देखो वो थोड़े से ऐसे किस्म के, असल में उनकी पत्नी नहीं है ना, तो वो कहीं हाथ भाथ टच कर दे तो फिर बुरा मत मानना उस चीज़ का, है ना? क्योंकि असल में नहीं, क्या है ना, वो तो ये बोल रहे थे कि तुम मुझे औरत समझ लो, साड़ी बना के दिखा दो। अच्छा, मतलब हाँ। औरत समझ लो। अरे बड़ी कॉमेडी करते हैं वो कॉमेडी भी करते हैं और बहुत हंसमुख आदमी है। अगर कहीं घुमाने भी ले जाए तो बड़े प्यार से उनके साथ जाना। घुमाने? नहीं, कहीं भी मार्केटिंग करने हाँ, साड़ी की टूर ना? पे ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो अच्छा। वैसे क्या ही थी किराया मतलब? ये 3,000 है, 1,000 मैंने रख लिया अपने खर्चे के लिए। अरे मुझ पे इतने पाप और मत चढ़ाओ। हाँ? देखो, जब मेरे घर में भी अभी कोई नहीं है तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपना सारा खर्चा निकाल लो और देखो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आ जाए करो, कोई ऐसी बात थोड़ी है ना? ठीक है, बस मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं आप ये रख लो, मैं 1,000 अरे है ना बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपना खर्चा रख लो, ज़्यादा हो जाए या कभी हो जाए तो थोड़े करके दे देना। देखो, दे दोगी तो अच्छा है, ना दोगी तो ले ही लेंगे फिर। मैं कहने का मतलब ये है, उस पे सैलरी पे दे दूंगी। हाँ बिल्कुल, सैलरी पे दे देना। ठीक है। कुछ ठंडा वंडा पिलवाओ? नहीं अब तो पी मैं लो, घर पे जाऊंगी। ठंडी हो जाओगी मतलब ठंडा पानी बाहर से आई हो ना, धूप में से। नहीं मैं घर पे बना के पी लूंगी अच्छा ना, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। सही जगह भेजा है, कुलदीप के पास। और भाई कुलदीप, अरे मेरा दोस्त, कैसा भाई? एकदम बढ़िया। अरे इधर से निकल के जा रहा, मैंने कहा आज बहुत दिन हो गए, इधर से निकल के चला जाऊं तो मिल भी लूं। अच्छा और किया, सब ठीक है। अच्छा किया। आता रहा कर, तुझसे मेरा मन लगा रहता है। ये कौन आता है वैसे भी? अरे बस यार, देख दोस्त हो तो ऐसे ही हो। तुझे तो पता है कि हम दोस्ती में हर चीज मिल बांट के खाते हैं। ये सारी ये तो है, चीजें शाम होते। पुरानी आदत। ठंडा मंगाऊं गरम? अरे यार तुझे क्या अरे बात है? बिरजू! अरे रहने दे यार, 2 चाय भेज। अरे चाय वाय छोड़ यार, मैं तो बस ऐसे ही निकल के आया तो उससे कुछ जरूरी बात करने आया था। पता। देख, मैंने तुझे बताया था उस लड़की के बारे में। हाँ मेरे घर पे रहती है। हाँ, मैं जंगले में से झांक के देखता हूँ उसे, यार बड़ी अच्छी लड़की है। बाकी अब असल में अच्छी होता, है। हाँ तो होता क्या, मैंने तेरे पास इसलिए भेजा था भाई, वो मैं तो खैर मेरे घर में सब रहते हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि बाहर जो है, बाहर कुछ ऐसा चक्कर चला ताकि बिरयानी भी पक जाए और दोनों लोग चाट भी जाए। बेफिक्र रहे। हाँ। ऐसा मसाला लगाऊंगा गरम, अरे बिरयानी पकेगी तो है ही, प्याज और नींबू के साथ मिला के चाटेंगे। मुझे यही पता है, क्योंकि 2 हरामी जब सोचते थे एक से ही सोचते हैं। तारीफ है, ये बेइज्जती है मतलब मेरी। वैसी सारी बातें। मैंने वो जैसे ही आई, मुझे पता था हाँ रवि ने भी, हाँ, मैंने आधी साड़ी पहनना शुरू कर दिया। वो बोले, अच्छा हुआ, वरना तू उतारने में माहिर है। ये साड़ी की दुकान तो जरूर खोल रखी है तूने, लेकिन उतार नहीं, मेरा कहना का मतलब कुंटी में से उतार के दिखाता है। गलत मत समझा कर मेरी बात को। एक साड़ी पहना के दिखाई, पहन के दिखाई, फिर मैंने कहा मुझे औरत समझ ले। अच्छा, मुझे पहना के देखा। अच्छा तूने पहनी हुई? पास आ जा, ओए होए, तू तो हाथ पकड़ के बैठा यूं समझ ले, करंट तू तो बिल्कुल बैरवानी बन गया होगा। तो अंदर कैसे? से नहीं, ऊपर में। ना वो तो मुझे पता है, तू अंदर से बहुत बड़ा कमीना है। हाँ, मैं तेरी जात दो। अबे ये कौन कौन सी साड़ी आ गई यार? नई साड़ी आई, भाभी को लेके जाए एक आध बार, अरे यार, तुझे पहना के पता- कैमरे करवा।
सुन ले, भाभी को लेके जा, कैमरे क्या करवाऊं, तो तेरी भाभी मेरे कैमरे कर देगी, अभी गई हुई है। भैया हमारी तो पत्नी है नहीं है, अब वो तो हमें तो हम तो खुद ही पहन के रोक लेते हैं। तू तो रड़ुआ है, मुझे पता है। तुझे पत्नी की क्या जरूरत है, इतनी साड़ियाँ, तू पता है तूने धंधा ही ऐसा खोला है कि लेडीज लोग आए और अपने अपने साड़ियाँ देंगे, मन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं। चेंजिंग रूम में कैमरा लगवा रखा है मैंने इसी चक्कर में। रात को वीडियो कहीं पूरी ऐसा फुर्सत ना हो से कि देखता हूँ। ऐसा ना हो या फुर्सत में तेरी फुर्सत का वो निकल जाए। मैंने इतना सा कैमरा है बटन वाला, वो लगवा रखा। कभी चेंजिंग रूम में कपड़े मत बदलिए ना मेरे भैया, में। ना मैं ना मैं बदलूंगा नहीं तेरे देखना को। चाह रहा कोई नई चीज। ना 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 ना, मैं ऐसी चीज बात ही नहीं। अरे बदतमीजी मत करे यार, ऐसी बातें कर रहा है तू तो है। मतलब और निकाल के कैमरा दे, किसी दिन ऐसा ना, तूने देखा है सोशल मीडिया पे कितना वायरल हो, आजकल हर आदमी जो है सारी चीजों को कर लेता है। अब मुझे ये बता, हाँ, बोल। इस लड़की का परिवार में कौन कौन है? मान ले कल को मैं कोई अगर इससे कोई बात करने लग जाऊँ या कोई हाथ वाथ चलाने लग जाऊँ, ये अपने घर पे जाके कह दे मेरी तो लंका लुट जाएगी भाई। बहुत ना लुटेगी, इसकी लंका पहले से लुटी हुई है। वो कैसे? कहने का मतलब ये है कि इसके घर वाला कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है, अकेली है, ना आगे ना पिछू, जभी ना दाएं ना बाएं। जभी मैं कहूँ कि हमारे रवि भाई इतने दयावान कैसे निकले जो अपना घर दे दिया, जबकि तुम किसी चूहे को भी घर में घुसने की इजाजत नहीं देते। बात ये है भैया, घर में मेरे घर वालों ने कहा, फैमिली वालों को थे। हाँ। जब उसने अपनी स्टोरी सुनाई ताजा ताजा, तो मैंने आकर मैंने कह दिया भैया, मैंने भी 2-3 आंसू बहाए और कह दिया मकान दे दो। घर वालों ने दे दिया। नाटक तो पुराने हो। पुराने नाटक में काम करते थे यार। अच्छा सारी बात छोड़ो, ये बता क्या यार ऐसा कौन सा, हाँ एक कांटा साला बीच में है। कौन कांटा? अरे वो क्या नाम है उनका, अपना सक्सेना जो है, सक्सेना, ये क्या कहते अरे हैं? हार्डवेयर वाला, हाँ समझ गया। उसका जो लौंडा है, हाँ हाँ कलुआ सा लौंडा जो है, हाँ देखा है। उससे उसका टांका भिड़ा हुआ है यार। मतलब सेटिंग चल रही है। और क्या सेटिंग बाजी चल रही है भैया। तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मेरा तो मन करता है कि मैं निकाल दूं, लेकिन क्या करूं, अगर मैं सक्सेना उसको के- निकालूंगा घर से तो वो सक्सेना के खुद ना लौंडे- निकल जाए। सक्सेना के लौंडे को तू नहीं जानता रवि? वो एक नंबर का भाईयात किस्म का लौंडा, शराबी हो, नशेड़ी हो, पता है। गंजेड़ी हो, यूँ समझ ले बाप की दुकान को बर्बाद करके फेंक दिया। इस चक्कर में उसे वो कर रखा है उसने बिल्कुल। यही तो है बेगैर यार। है। तुझे पता है मैंने उसे एक बार समझाया, हमारे रहती है ना, असल में मैंने उसका अभी नाम सीमा है। अच्छा मैंने नहीं पूछा। हाँ। कल इकट्ठी प्रेजेंट चढ़ाऊंगा ना ठप्पा लगा के, सीमा नाम से। अरे बेटा सीमा मत लांग जी अभी से, थोड़ा सा पकने दे किसी भी चीज पकेगी, को। पूरी पकेगी। जब सारी चीजें पक जाती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। ऊपर से भगार लगा, दाल उफनती है ना, भगार लगा तो चाय उफनती है ना, जो बंद कर दो हमारे जाल में फंसा, हाँ वो बचा नहीं है कभी। नहीं बचेगा। तुझे तो अच्छी तरह पता है, सारी बात छोड़। अच्छा ये बता, देख मैं जा रहा हूँ, तू कहते हो शाम का इंतजाम कर लाऊं? अरे फुल ये अच्छा खोल के मैं यार पता नहीं कहाँ हर पहुंच के वक्त बैठा हूँ। वही सा खैर है। इन सब चीजों को छोड़, बोतल मेरे पास रखी है, हैं? तू बस आ जाइए दुकान बढ़ने से पहले 8 बजे आ जा मेरे पास, यहीं अंदर पियेंगे गोदाम में। गोदाम में? अच्छा वो अंदर वाला गोदाम जो है तेरा, गोदाम में जिसमें कुर्सियां पड़ी हुई हैं, वो बिरजू- 2 कुर्सियां किसके लिए पड़ी रहती हैं यार? बिरजू से मंगा रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं, काजू तलवा के। हाँ। आराम से सुकून से मैं पियेंगे, सोडा बोड़ा सब मिलेगा इकट्ठा, चलो, व्यवस्था पूरी सारी व्यवस्था बना सारी रखी है बात मैंने। तो। अच्छा एक बात और, बस ये और कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरे पास पैसे देने आई थी। मैंने 4,000 रुपये उसे दिए। हाँ, वो पैसे इसलिए दिए कि वो कह रही थी, वो छिचकी उठी। अब अगर मैं 4,000 रुपये उसे नहीं देता तो बात खराब होती, फिर वो कल से काम पे नहीं आती। इस चक्कर में मैंने उसे 4,000 रुपये अच्छा दे दिए। किया, मैंने दे दिए। 15 दिन के लिए फंस गई। और फिलहाल। सुन, वैसा काटूंगा नहीं अब, एंड तक जब जितने महीने काम करेगी इन 4,000 को नहीं काटूंगा। बस पैसे देता रहे। देखो एक चीज़ और, वो मेरे पास आई, मुझसे कह रही रवि जी ये 3,000 रुपये हैं। ले लिए? अरे कहाँ लिए यार, तुझे तो मुझे पता है। तुझे पता है जहाँ पर दही जमाना होता है ना, वहां पर मैं मलाई की परवाह नहीं करता हूँ। हाँ, कितनी जा रही है? कितनी जा रही है, खाओ पियो। मैंने क्या करा, पैसे ना लिए, मैंने बहुत कहा ये बढ़िया। रखो, काम से आराम से खाओ पियो। हाँ। उसका भी तो खर्चा ही है अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई अभी थोड़ी तबीयत खराब भी हो गई थी उसकी, बच्चों को पढ़ाती थी बेचारी, मुझसे तो देखा नहीं बताया था। ABC ऐसी आवाज आती थी कमरे में से। नर्सरी हाँ मैं थोड़ा, पढ़ा दी। अब ABCD की आवाज आती थी, मैं सोच रहा था, मैंने कहा कहाँ ABCD में लग गई। मैं तो चाहता हूँ कि ये वाली पढ़ाई आ ऊ ई ऐसी आवाज हिंदी पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, मात्रा वगैरह चल तो है। मैं चल रहा हूँ यार, मुझे थोड़ा सा काम है। शाम को 8 हाँ। बजे आ जाइयो। अच्छा तो चल 8 बजे आ जाइयो शाम को। हाँ मिलेगी व्यवस्था। बिल्कुल ठीक है चल रहा हूँ, चल मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। और तेरा बिरजू भी बड़ा सही है यार,
मिर्जा! अरे बाहर में चल। ये चाय नहीं देता। मुझे ये पता है चूतिया बनाता है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। सीमा, सीमा, हाँ अरे भाई कहाँ हो? अरे मैं वॉशरूम में हूँ, आऊंगी, रुक जाओ जरा। रुक जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठा ही हूँ। पैसे पैसे, साली मुझसे तो कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ पैसे रख रखे हैं। अरे सूरज, वो मैं सूरज 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 चला गया। बट मैंने यहाँ रखा था क्या? हाँ पैसे, मैंने इसी में तो रखे थे। कोई आया भी नहीं था सूरज के। सूरज और चला भी गया ये। इसका मतलब सूरज यहाँ तक गिर जाएगा। मेरे पर्स से पैसे निकाल के ले गया। ये उम्मीद नहीं थी। सूरज सूरज सूरज! क्यों, क्या हुआ सीमा? अरे दीदी आप? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। सूरज कहाँ है? सूरज तो शायद बाहर होगा, घर तो आया नहीं सूरज। सुबह से घर नहीं है? नहीं। बाहर है? हाँ बाहर ही होगा। क्यों, क्या हुआ? कैसे परेशान सी नजर आ रही हो? कोई बात हो गई क्या? कुछ मत पूछो दीदी आप। क्यों? मुझे सूरज से ये उम्मीद नहीं थी। क्या कर दिया उसने? मेरे पर्स से पैसे निकाल के लेके गया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वो तो अक्सर सबके पैसे निकाल लेता है, कभी पापा के, कभी मम्मी के, कभी कभी तो मेरे भी पैसे ले जाता है वो निकाल कर। इसका मतलब जो... क्यों, तुम्हें आज पता पड़ा है क्या? मैंने कितनी बार कहा है उसके चक्कर में मत पड़। पता नहीं क्यों उसके चक्कर में पड़ी रहती है। बस सिर पे है ना मोहब्बत का भूत सवार है। और एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के मिल जाएंगे, उसका पीछा छोड़ दे। न जाने वो कहाँ घूम रहा होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, और कितने पैसे ले गया तेरे। अरे दीदी, मैं तो एडवांस लेके आई थी, नौकरी मुझे आज ही मिली है। और आज ही पैसे ले गया? हाँ। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कम से कम तुझे तो अकल आएगी अब। अच्छा हुआ? अरे दीदी, वो मेरे आधे महीने की तनख्वाह है। बस 8,000 रुपये में नौकरी करने जा रही हूँ मैं। अरे 4,000 रुपये पूरे के पूरे। ये नहीं है कि मतलब छोड़ जाते, 1,000 की जरूरत थी, 1,000 लेके चला था, पूरे पैसे लेके चला गया। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ ताकि तुझे भी अकल आए और कम से कम उससे पीछा छुड़वाए अपना। अरे वो आज तेरी आधी तनख्वाह ले गया, कल को पूरी तनख्वाह ले जाएगा, फिर क्या करेगी? बस पागलपन सवार है, मिक्स मोहब्बत, यही सब। बस इसमें ही दुनिया बर्बाद है और ये बर्बादी के पहले लक्षण है। अब तो कुछ अकल में आई ना। अब देखो न जाने कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। वैसे तुमने नौकरी कहाँ लगाई है, बताया ही नहीं। अरे वो कुलदीप है ना, हाँ कुलदीप साड़ी वाले, वहाँ पर। अरे तो वो तो बहुत अच्छी दुकान और नामी ग्रामीण दुकान है, बहुत ऊंची दुकान है। हाँ, फिर तो हाँ। उन पे साड़ी भी बड़ी आती होंगी। बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है। चलो ठीक है, तो मैं अपनी फ्रेंड और खुद भी लेने आऊंगी। हाँ। देखा दिलवाना, ठीक है? बिल्कुल कुछ आएंगे। प्राइस भी कम करवा देना, फिर तो आप अपने के कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ आप आ जाना। ठीक है दीदी, मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा अपना ध्यान भी रखना। हाँ ठीक है। सीमा, मुझे कुछ काम है। रुको जरा। अरे मुझे कुछ काम है। हाँ तो 1 मिनट सुन लो ना, मेरे बोलो। पैसे दो वापस। पैसे? हाँ। कौन से पैसे? कौन से पैसे? हाँ। जो तुम मेरे पर्स से निकाल के लेके आए वो पैसे। सीमा, तुम मुझे चोर बता रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूंगा? अरे तुम अभी आए तो थे। हाँ आया था, मैंने तुम्हें आवाज दी, तुम अंदर थी तो मैं आ गया वापस। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आया था वहां पर। तुम्हारा तो मेरे कहने पैसे का कहाँ मतलब गए? क्या है कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? अरे तुम ही आए थे, और मेरे पर्स में हाथ और कौन डालता है? तुम ही तो डालते हो। सीमा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो मैं तुमसे मांग लेता हूँ। अच्छा मांग लेते हो? घर पे तो कभी दीदी के, कभी पापा के, कभी मम्मी के, ऐसे ही निकाल लेते हो अरे पैसे। वो लोग तो पागल हैं, वो तो कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, घर वाले पागल हैं जो कुछ भी बोलेंगे? सीमा, घर वाले देखो, मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं। पता, मुझे पैसे चाहिए। अरे मुझे किराए के देने हैं, तो मुझे मैं राशन कहाँ से भरना- दूंगा पैसे? अरे तुम जैसे निकाल के लाए हो, मेरे वापस कर दो पैसे।
क्या कर रही हो सीमा? ये क्या बदतमीजी है? पैसे कहाँ गए? मुझे कहाँ क्या उड़ा पता के कहाँ आ गए? गए? मैं कहाँ उड़ाऊंगा पैसे? अगर मेरे पास जुआ पैसे खेलते हो ना तुम? सीमा, मैं जुआ नहीं खेलता। फिर किसके उधार थे? अरे तुम थोड़ी देर पहले मतलब एक कल भी पैसे मांगने आए थे, जब भी मना कर दिया था मैंने। कल मैं पैसे मांगने आया था और मैं आज भी तुम्हारे पास पैसे मांगने आया था, तुम थी नहीं तो मैं आ गया जब वापस। पैसे मांगने आए थे तो मुझसे मांगते, वापस क्यों आ गए? क्योंकि तुम थी नहीं, तुम वॉशरूम में थी। जब तुमको पता है एक दिन पहले मेरे पास पैसे नहीं है, फिर दोबारा तुम पैसे मांगने आ गए। अब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, अब कहाँ से आ गए तुम्हारे पास पैसे? अभी भी मैं घर ही जा रहा था अपने पापा से पैसे मांगने। तुमने पैसे लिए नहीं, कोई आया नहीं मेरे। अरे सीमा, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना? तुम्हें लगता है ना कि मैंने ही चोरी किया? अरे तुम्हारी दीदी भी बोल रही थी। अरे उनका कहने का क्या है, वो तो अपने ससुराल को छोड़ के 3 साल से घर वालों के पास रह रही हैं। अपनी दीदी के बारे में भी ऐसे बोल रही? और कैसे बोलूं? अरे वो है ही ऐसी। ना मुझे उनका समझ में आ रहा, ना तुम्हारा समझ में आ रहा। और तो और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? अरे विश्वास कैसे करूं? मुझे तो गुस्सा आ रहा है यार। 3 महीने का किराया देना, मैंने एडवांस लिया था 4000 रुपए। तो गुस्सा तो मुझे भी आ रहा, तुमने मुझे एक चोर बता दिया। मैंने चोर नहीं बताया। प्यार करते हो ना तुम मुझसे, मैंने सिर्फ ये बोला तुम पैसे लेके आए हो नहीं लेके आए। पैसे लाता तो सीमा मैं तुमसे बोलता ना कि सीमा मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तुम पर है तो मुझे दे दो। अब बताओ मैं राशन कहाँ से भरूंगी, किराया कहाँ से दूंगी, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। और एक तुमसे उम्मीद है, तुमसे तो है ही नहीं कुछ, बस बेकार हो। क्या उम्मीद रखूं तुमसे? मेरे पास ये कुछ पैसे पड़े हैं, 20-40 रुपए। है? हाँ, ये पकड़ो अपने पैसे। मेरी बैंक, मैंने लिए थे पैसे। रवि जी, रवि जी। अरे सीमा, हाँ नमस्ते। आप कैसे? वो मैं आओ अंदर आओ। नहीं मैं अरे कोई नहीं है घर में, कोई कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ। नहीं, बताओ मैं ये कैसे बस- परेशान हो? मैं आपसे कुछ मदद के लिए आई थी। मुझसे? हाँ, हाँ, क्या मदद के लिए आई थी और क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी तो तुम्हारे पास पैसे थे 4000 रुपये, जिसमें 3000 रुपये मुझे दे रही थी। पता नहीं, मैं आज सुबह यहाँ से लेके गई थी और घर पे मैंने पर्स रखा था, और फिर उसके बाद पता नहीं पैसे उसके बाद मतलब? कहाँ से, पैसे है ही नहीं। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं आया था सूरज? हाँ आया तो था, हाँ। पर मैंने उससे भी पूछा था, घर भी गई थी, मना कर रहा है, मैंने नहीं लिए। अरे चोर ये थोड़ी करेगा कोई कि मैं चोरी करूंगा और बताऊंगा कि मैंने पैसे चुराए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो 1 नंबर का कमीना है। अरे उसने अपना बहन भाई किसी को नहीं छोड़ता। पता नहीं क्या तुम्हारी आंख पे एक नंबर की पट्टी बंधी हुई है कि बस लिया और सूरज। अरे वो तो 1 नंबर का अंधेरा है, सूरज कहाँ से हो गया वो? अच्छा चलो खैर छोड़ो। वैसे कितने पैसे की ज़रूरत है? अब 4000 नहीं, 4000 नहीं, वो आप किराया नहीं लोगे तो 2000 ठीक है। 2000 में हो जाएगा काम? हाँ, राशन भरना है घर का। तो बता दो, मैं भरवा दूंगा राशन। देखो मुझसे बिल्कुल भी झिझका की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर वाले 6 महीने के लिए बाहर गए। अब मैं भी अकेला हूँ, तो मैं राशन इतना भर दूंगा कि तुम्हारे यहाँ कुछ खा लिया करूँगा, बना लिया करना है। मैं भी बाहर का खा के देखो कितना पेट ख़राब हो रहा है मेरा, कभी पेट ख़राब कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बना ले करना। ठीक है, और मैं भी आ जाया करूँगा। हाँ ठीक है, मैं बना दिया करूँगी। असल में रात को मैं थोड़ा लेट खाना खाता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है? लेट? हाँ, वो करीब 11-12 बजे की आदत है, बस गरम खाने की आदत है। अगर बना लो तो हाँ, बना दिया करूँगी, एहसान कोई होगा। दिक्कत हाँ, ठीक है। जब तक नहीं आ रही तब चलो तक। मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, ये लो सीमा, ये पैसे 2000 रुपये 3 महीने का किराया है और ये 2000 रुपये। मैं जता नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो हिसाब जो है बाप बेटे का भी होना चाहिए, किसी का भी हो। हिसाब अपनी जगह, अगर हिसाब बिगड़ जाता है तो इंसान की नीयत में खोट आ जाता है। तुम बेफिक्र है। और हाँ एक चीज़ और, तुम अपने घर पे जो भी खाना बाना बनाओगी ना, राशन लाओगी, उसका मैं दे दिया करूँगा, है? कोई टेंशन मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना, है? ठीक है। चलो ठीक है, चलो असल में क्या है ना, वो हाथ ऐसी चलो ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, जी कुछ कह रहे थे वो, हाँ, मुझे मैं जल्दी जाना था, राशन भरना था। अच्छा राशन भी भरना है। और वो कुलदीप के दुकान पे गई? हाँ गई थी मैं। अच्छा वो याद कर रहा था आज
आज चली आना, लंच में आई होगी कुछ बनाने, तो उधर से लंच वंच करके, ठीक है। वैसे मैं लंच बाहर कर लूँगा, है ना, लेकिन रात को तुम्हारे यहाँ खाया करूँगा, ठीक है? ठीक है, चलो बाय बाय बाय। वाह, वैसे लड़की बुरी नहीं है, अच्छी है, हम ही खराब हैं। साड़ी घड़ी हो रही है। हाँ अरे वो हाँ, वो मालिक हल्का होने गया था मैं। ये 3 साड़ी बेची थी। 3 साड़ी? बहुत बढ़िया भाई, तुम तो साड़ी बेचना सीख गई हैं। खैर कोई बात नहीं। वैसे काम मन तो लग रहा है ना यहाँ पे? हाँ हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं कोई पैसे वैसे की तरफ से? नहीं। बता देना बेझिझक। अच्छा, वो जो नया माल जो आया है उसमें वो कितने रुपए की है साड़ी? वो सब पे प्रिंट डलवा दी है मैंने, हर डिब्बे पे प्रिंट डले हुए हैं, हर साड़ी की पोलोथिन के ऊपर चिट लगी हुई है। जैसे एक क्या है 2000 का, 2000 का है, कस्टमर तो कम, कस्टमर से लेस करके 10% लेस करके और बेच दो। ठीक है कि नहीं? बैठ जाओ, तुम मुझे देख के खड़ी क्यों हो जाती? और देखो ये हो जाएंगी घड़ी, अभी कोई ग्राहक आएगा फिर खोलनी पड़ेगी, है कि नहीं? और एक बात बताओ, बाकी सब तो सही चल रहा है ना? मैंने सुना कि तुम अकेली रहती हो। हाँ मुझे रवि बाबू ने बताया। हाँ, वो मम्मी पापा तो है नहीं है ना। मुझे बताया कि तुम्हारे 4000 रुपये चोरी हो गए। हाँ, वो चोरी हो गई। बहुत बुरा हुआ। और फिर मुझे बताया कि तुम्हारी मदद रवि बाबू ने की। हाँ, मैंने उनसे, उनने 2000 रुपये तुम्हें दिए। अगर पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो देखो सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम इस दुकान को अपनी दुकान समझना। नहीं, हाँ, अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं एडवांस ले लूंगी। और अभी तो फिलहाल एडवांस तो चल ही रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, तुम और ले सकती हो, और ले हाँ, सकती हो एडवांस। जब जरूरत हो आधी रात तुम हमें बता दो, हम तुम्हें पूरा देंगे एडवांस। आपके यहाँ पे नौकरी करती हो तो आपसे मांगूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मैंने आपसे इसीलिए नहीं मांगे थे क्योंकि आपसे ही तो लेके गई थी एडवांस। अब इतने में चोरी हो गए, आप बोलोगे नहीं, दोबारा मांगती तो मैं मना नहीं करता। नहीं, फिर आप बोलते ड्रामा कर रही है। रवि बाबू भी हमारे बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। बेचारे इतने दयालु हैं, मुझसे कह रहे थे कि बेचारी आई थी ऐसे ऐसे सीमा, मैंने ऐसे मदद कर दी। मैंने कोई बात नहीं रवि बाबू। अरे जो जोधपुर वाली वो आई है साड़ी नई वाली, हाँ, राजस्थानी पैटर्न है वो, मैंने लाचा वगैरह भी तो आए हैं। अरे लाला जी, हाँ, अरे इनको अंदर भी भेज दो, थोड़ा सा काम समझाऊंगा। जाओ। क्या काम समझाया वैसे? अरे इनको भेजो तो सही। अच्छा, रेट वगैरह। हाँ, बापू जा रेट। साले आप बिरजू भी हरामखोर हो रहा है, पता है मुझे। तू भी साले आगे सीखेगा। चीज़ ऐसी है। कोई बात नहीं, सबको मौज दे दो। अरे नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। क्या दिखवाऊं बताइए? कोई भी एक अच्छी सी साड़ी दिखवा दो। साड़ी? बहुत तेरी साड़ी, इतनी साड़ी देखो। अभी मैंने मंगाया है, राजस्थानी पैटर्न है, पैच के साथ 1.5 इंची बॉर्डर के साथ, मात्र 1200 रुपये में। जब इसका पल्लू आपके ऊपर जाएगा ना तो आप दिखेंगी, बल खाती हुई, लहराती हुई। उल्टी दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, हम सीधी दिखा देंगे। ना, हमें उल्टा सीधा करने की आदत है, इसलिए। क्या मतलब? तुम्हारा समझ में नहीं आया मुझे। अरे मैं आपको पहना के दिखाता हूँ ना, देखो। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, देखो डाल के देखो। क्या लग रही है साड़ी, ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बनी है। देखो शीशे में घमारो। हाँ, वो तो अच्छी लग रही है। और जब इसका पल्लू आपके पति देखेंगे ना ऊपर डला हुआ, तो ये समझ लीजिए खो जाएंगे आपके ख्यालों में। हाँ, मजाक से हटके चश्मा निकल गया आपका। और कुछ दिखाऊं? अरे और देखो, बहुत माल है, बहुत माल, पूरा गोदाम भरा पड़ा है। ये देखो, आपको दिखाता हूँ चौड़े बॉर्डर में। ये देखिए, शादी विवाह के लिए सबसे प्रसिद्ध आइटम है मेरे पास। अरे क्या हो गया? मालिक कुछ ना, पैर फिसल गया। हाँ, मुझे पता है, पैर फिसल गए। इसे डालेंगे ना, ओए हाय, ये देखो क्या लग रही हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे हूर की परी उतर आई हो। क्या आप ऐसी बातें करके ग्राहकों को मोह लेते हैं? भाई हमारा तो काम ही है मोह लेना। मालिक, अरे दीदी आप। हाँ। अच्छा, मैं दिखाती हूँ उनको साड़ी। हाँ, दिखवाओ। हाँ, ठीक है। अंदर दिखवाओ, नए माल में से दिखवाओ, कुछ इसमें से दिखवाओ, फिर अंदर से नया माल दिखाना, जो अभी जोधपुरी पैटर्न है नई वाली। हाँ, अभी ये आप पे बहुत प्यारी साड़ी लगेगी। देखो इसका पल्ला, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे साड़ियाँ भी तैयार होकर मिल जाती हैं। आपको ऑर्डर पे भी साड़ी मिल सकती है मैडम।
आप कहेंगी ना मुझे ये ये कलर में कढ़ाई और वाली? ये वाला बॉर्डर चाहिए तो हम वो भी नीचे दे जो देंगे। कढ़ाई आ रही है इसकी, ये रही, देखो इतना बड़ा बॉर्डर मिलेगा इसमें, एकदम साड़ी ऐसी लगी जो भामरों पे होती है ना वो। वो नेट वाली दिखाओ ना। नेट वाली? ये दिखाओ। ये नहीं, ये नहीं। ये नहीं। हाँ ये वाला। हाँ, ये दिखाओ। ये देखो, ये ऑरेंज कलर ओए में आ होए, जाएगा। ओए होए, क्या बात है, एकदम नारंगी हो जाओगी। क्या? मेरा मतलब साड़ी का रंग पहन के आप एकदम ऐसी दिखोगी, संतरे जैसी। हाँ बिल्कुल प्लेन साड़ी है, बस बॉर्डर। प्लेन साड़ी है। ट्रेंडिंग चल रहा है तो सब आजकल। ठीक है, प्लेन- थोड़ा रेंज वेंज भी आप अरे बिल्कुल रेंज की 1800 आपकी दुकान है मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं, जैसे आप रेट देखो, कहेंगी हम लगा देंगे। बहुत ज्यादा बोल दिए। है तो 1800। 1800 के हम आपको 1600 में दे देंगे। ओके, और बताइए। 1600 पैक कर दो। सीमा वैसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। अब तुम भाभी भी होने वाली हो, फिर भी मतलब इतने दाम, कुछ तो डिस्काउंट भी दिलाना भाभी? चाहिए ना। हाँ, ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, वो इसका बॉयफ्रेंड है। ओहो, आप सक्सेना साहब की बेटी हैं, हार्डवेयर वालों की। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, सक्सेना। हाँ, तुम तो वो ही हो शायद जिसके हस्बैंड ने 3 साल पहले छोड़ दिया है शायद। अरे तो क्या हो गया, उन्होंने नहीं छोड़ा, मैंने उन्हें छोड़ा है। अरे। वो इस काबिल है ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप हो ही ऐसी कि वो आपके काबिल ही नहीं होंगे। वो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। आप भी आती रहा करो दुकान पे। ससुराल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बहुओं को गुलाम बना के रखो। साड़ी दिखवाओ मैडम को। साड़ी बताओ। और आप भी है ना, आती रहा करो। तुम जाओ, साड़ी पसंद है ना आपको, हाँ, मुझे ये वाली साड़ी। पैक करके लेके आओ अंदर से। जाओ 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 जाओ, जल्दी ठीक है, तो जाओ। मैं भी जा रही हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए, वो ला रही है, पैक करके बैठो आप। तुम आप जाके क्या करेंगी गोदाम में? गोदाम में कभी और ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे अकेले में। क्या बातें कर रहे मेरा हैं? कहने का मतलब है अभी नया माल आने के ऊपर है। देखिए अब मैं मंगा रहा हूँ, क्या कहते हैं, गुजराती पैटर्न। ओए होए, मोर बने आएंगे, गुजराती पैटर्न मंगा रहा हूँ। अरे गुजराती नहीं, मुझे तो वही वाली साड़ी पसंद है। हाँ, हाँ, तो ये ले लो। कुछ उसमें आप कम कर सकते हो, अगर कम करो तो अरे बताओ। आपने कैसी बात कर दी, आप हमारे सक्सेना साहब की बेटी है। ये आप अपना हाथ साइड में रखें। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आदमी ही तो हूँ, इंसान ही तो हूँ। हाँ, देखिए सुनिए, ये तो है। आप निश्चिंत हो जाइए, आप जो कहेंगी वैसे रेट लग जाएंगे, और ये आप ही की दुकान है, बेफिक्र रहिए। जब देखूंगे तब आप साड़ी कम कर लोगे। साड़ी कम कर लो। अरे मेरा मतलब ये साड़ी के पैसे कम कर लोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे क्या हुआ सीमा, मैडम की साड़ी लेके आओ। ये लीजिए। साड़ी ठीक है। तो मैं चलती हूँ। पैसे? पैसे तो हम अब रिश्तेदार हो गए ना। अरे भाभी के खाते में लिख लेना, आखिर को मेरी भाभी है, कब काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आती जाती रहिए। हाँ, मैं तो आती जाती रहूंगी। ठीक। ठीक है, बाय। नमस्कार। बड़ी अच्छी ननद है तुम्हारी। बताओ, साड़ी का सारा बोझ तुम पे डाल गई। अब तुम्हारे ऊपर एडवांस मिला के और इस साड़ी को मिला के 5600 पहुंच गए। 500। हाँ, 5600। ठीक है, जाओ काम देख लो। कुलदीप भाई। अरे 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 रवि भाई, और और बताइए। कैसे? बस निकल के जा रहा था, मैंने क्या सोचा ये अभी सक्सेना की लड़की गई है यहाँ से। साड़ी लेने आई। अच्छा, साड़ी लेने आई थी। अरे क्यों वो कह रही थी भाभी है हमारी, मैंने बताया नहीं था। और सक्सेना का लौंडा, एक बिल्कुल। नंबर का लीचड़। मुझे पता है, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि मैंने क्या, वो सक्सेना का लौंडा है सूरज। वो लग रहा है इससे। वो सूरज कम अंधेरा ज़्यादा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उससे इसका चक्कर चल रहा है। अच्छा अच्छा, खैर, बात कहाँ तक पहुँची? बात हाथों तक तो पहुंच गई है। वैसे एक बात बताऊँ, हाँ वैसे ये है ना, हाँ, ये भी 3 साल से छूटी हुई है, मतलब रुकी हुई है। घर पे रुकी हुई है। अपने घर पे रुकी है। रवि भाई ऐसी बात कर देते हो, मेरे दिल में एकदम खुशी का माहौल अरे हो यार, जाता है। असल में घर पे देखो, ये तो होता है, कोई गलत बात थोड़ी जब बोल भी रहा मैं हूँ। रुकी हुई लुगाइयों को देखता हूँ भाई साहब, मेरे दिल की तुम पूछो मत, मतलब घर पे हाँ, रुकी हुई। घर पे रुकी हुई है। असल में बेटा तुम कहीं और बात पहुंचा रहे अरे कह रहे हो। हैं, तब बात- सारी बात छोड़ो, बेचारे सक्सेना साहब भी परेशान है। एक लौंडे से परेशान है, एक लड़की बेचारी 3 साल से रह रही है। और उन अब सब- देखो, पहले उन कितने अट्टे कट्टे से थे, खुश रहते थे। अब तो दुकान पे उनको ढूंढना पड़ता है। सक्सेना साहब हैं, पहले कितने मिल जाते थे। आते थे मेरी दुकान पे, हाँ, आते थे। उनकी लुगाई क्या है, उनकी वाइफ जो है ज्यादा साड़ी भाड़ी करो, और इस लौंडिया की सारी शादी का सामान मेरी दुकान से ही तो बंधा था। वही तो। हाँ, और बात ऐसी है, हाँ। ये लड़की भी कम नहीं है। यहाँ आई थी, मैंने हाँ। पूछी तुम्हारे आदमी ने तुम्हें 3 साल पहले छोड़ दिया, तुम उससे लड़ बैठी। तो मैंने क्या? छोड़ा है इसे। मैंने, अबे वही तो, मैंने छोड़ा। अरे मुझे सब पता है कि इन्हें छोड़ा। लेकिन एक बात बताओ, ये साड़ी तुम्हारे यहाँ से कम 18-2000 रुपए से नीचे, साड़ी 1800 नहीं है 2000 मेरे रुपए इतनी नहीं है। ये पैसे कहाँ से लेकर आई? ऐसे उसकी छाती पे लगा गई, किसकी? वो सीमा की पे। ये हमारी भाभी है ये, इनके हिसाब में देख लेना, हम तो आते जाते रहेंगे। भैया 5600 रुपये पहुंच गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे 5600 रुपये पहुंच गए।
पूरा घर ही बेचारे को लूट रहा है। देख सक्सेना साहब अच्छे हैं, पत्नी भी बेचारी अच्छी है, उनका लौंडा और इनकी लौंडिया दोनों ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। हाँ बड़ा बुरा करते हैं। अरे बस अच्छी बात। अरे रवि जी आप नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और काम धंधा कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। कोई परेशानी हो तो बता देना मुझे। नहीं, मैं मेरा सारा काम लंगोटिया सीख गई हूँ यार है, वैसे। बचपन का बचपन का यार। बड़ा मिल के खाया है हमने सब चीज। असल में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, और वैसे भी मैं धीरे धीरे सारा बच्चा अभी एक बात बताऊं, बड़ा दुख हुआ। क्यों क्या हुआ? अभी वो सक्सेना की लड़की गई थी, हाँ। फिर तुम्हारे ऊपर टेक गई। देखो एक बात सुन लो, ध्यान से सुनो, क्यों कर रही हो उससे शादी? कोई अपना नहीं है। हाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया अपना नहीं है। नहीं है, सब हरामी है। बिल्कुल बिल्कुल कोई अपना नहीं है, सब हरामी, एक से एक मिलेगा। ये पता है सबसे बड़ी चीज क्या है कि तुम जो है सीधी हो, बहुत तुम ज्यादा समझ नहीं रही हो समझो बातों को। हाँ हमारी हम देखो, बिल्कुल ये तुम्हें अपना आदमी समझ के हाँ। तुम्हें बता रहे, लेकिन हमें क्या, तुम जहाँ बर्बाद हो भाई, हमारे घर है। देखो हमारा क्या, हमारा तो दिल ही ऐसा है, मेरे घर पे ये रहती हैं, किसी भी चीज की परेशानी नहीं आपसे रहता। ज्यादा वैसे ध्यान कल भी तुमने सारी- भिंडी बनाई थी, बड़ी अच्छी थी। रात को 12 बजे भिंडी खिलाई उन्होंने मुझे पराठे के साथ। हाँ नहीं मतलब मैं लेट आया था, तेरे पास से तो गया था। हाँ, मेरे अरे वो हम है साथ नहीं में है थे, 11 साढ़े 11 तक। कोई है नहीं है ना घर पे तो हाँ इसलिए 6 महीने तक तुम चली जाया करो। नहीं 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 है, कोई नहीं है तो हेल्प कर दिया करो। अरे नहीं नहीं, खाना- हेल्प में तो भैया मैंने इनके ऐसे हैं, ये बिल्कुल किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। रायता वायता सब बनाया। और मैंने भैया मैं तो ये तो कह रहा हूँ खैर, कि ये सब बातें तो मैंने तो होती अपनी पत्नी को मेरी पत्नी खाना अच्छा बनाती नहीं है, और जब मैंने इनके हाथ का खाना खाया, हाय 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 हाय, चाटता रह गया था उंगलियां भाई, क्या हमारे खाना। लिए भी लाओ, हम भी चाटना चाहते हैं उंगलियां। मैंने क्या, जो आपको क्या पसंद है बता दो, मैं कल बना के क्या लेके पसंद है जो इसे? तुम्हें मुझे तो क्या कहते हैं, सब चीज पसंद है। और ज्यादातर में चिरी हुई अमिया जो होती है ना, उसका खट्टा अचार मिल जाए अचार तो मिल ओए, जाए। क्या ये अचार थोड़ी डालेंगे, अचार तो बाहर से मिल जाता है। नहीं बना के लाना, मैं हाथों का अचार खाना चाहता अच्छा हूँ। अच्छा यार, बस मैं तो निकलूं। निकलो नहीं है, सुनो, जाओ अंदर से 2 ठंडे कोल्ड ड्रिंक के गिलास भर के लाओ दोनों के लिए। बैठो। ऐसे एक बात बताओ, दुकान पे रख के सही करा दूं पैसे? भेजा तो तुम नहीं है। अरे तुझे तो पता ही है यार, मैं बड़ा परेशान था। असल में मेरे घर वाले चले गए सब, तो मैंने सोचा मैंने कुलदीप से ज़्यादा किसी की दुकान पर नहीं आएगी, बेचारी परेशान। यार मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं वो सोच रहा साड़ी हूँ। का चूना लगा गई। इसको देख के तो मुझ पे तरस आता है कभी कभी। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है इसकी तरस खाने से ना खाने से। अपना काम कर रही है, पैसे ले रही सही है। बात है। हाँ देखो- देखो, और जिस दिन ज्यादा पैसे लेगी उस दिन हम पे वसूली करना आता है। ये तो है भाई। इसीलिए मैं भी 2000 रुपये एडवांस दे चुका था इसको। अरे कोल्ड ड्रिंक का क्या हुआ भाई? बात तो यही है यार, वैसे लोहा गर्म लोहा गर्म है। मार देंगे थोड़ा। हाँ, वाह वाह, स्प्राइट मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसके साथ बहुत पसंद है ये स्प्राइट। तुम्हें जो है तुम पीती हो कोल्ड ड्रिंक? अरे पी लिया करो, लिया करो। इसे पीने से ठंडा रहता आदमी। नहीं मैं नहीं पीती, मेरे को जुकाम गर्मी हो जाता ज्यादा बनती होगी, धूप ऐसी पड़ रही है अभी है। इस जुकाम समय। हो जाता है मुझे, हाँ मेरे को बस चाय अच्छी लगती है। सही है। तुझे पता है पीते डकार आती है मुझे मुझे तो। नहीं आती डकार। हाँ तेरी डकारें खराब हैं। खत्म हो आज गई, तो मुझे भी आ गई, फिर से आ गई। खत्म हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो और ला, आराम से रख देना इसे, हैं? और तुम भी पी लेना। नहीं खत्म हो गई। वैसे एक बात बताऊं, दुकान पे बड़े हाथ से गिरा, तू दबा दबा ना सब देख रहा हूँ मैं। ऐसा ना कैमरे लगे हुए हैं तेरे, किसी ने कैमरे चेक कैमरे कर तो लिए। मेरे ही हैं, रोज उतनी वीडियो डिलीट कर देता हूँ जितनी जरूरत है। बहुत आराम है। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, हाँ, बिल्कुल। मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दी तूने। अब मुझे कोल्ड ड्रिंक के बाद तो फिर कुछ चलने की जरूरत नहीं है। हाँ। रात को मिलेंगे उसी जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके हथौड़ा मारना है। बिल्कुल। मैं तो, मेरा हथौड़ा तो ये समझ ले इतने चोट मारने को तैयार है इस समय कि तू सोच नहीं सकता। मतलब लोहे पे। कितनी गंदी बात है ये सारी चीज़ें मत करा कर। देख दीवारों के भी कान होते हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि भैया काम के लिए अच्छी कस्टमर, मतलब मैंने तो ये काम के लिए लगाया। अब मेरा रात को खाने का वक्त होगा तो मिलूंगा, अब बस शाम को ही मिल पाता हूँ। बिल्कुल। और जल्दी छुट्टी कर दिया कर इसकी। दुकान बढ़ने से पहले तनख्वाह नहीं दे रहा मैं। तनख्वाह दे रहा है तो क्या दे रहा है तू ही। मुझे दुकान 9 बजे बंद होती है तेरी, तू कम से कम 9:30 बजे भेजता है। क्या ना, मत ना, करता ना, रहता अब है? आज 8:30 बजे छोड़ दूंगा बस। दुकान तो बिरजू बढ़ा देता है, मैं तो मन लगाने को रखे रखता हूँ। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। हाँ हाँ? ठीक है ठीक है।
बस शाम को मिलते हैं। शाम को उसी जगह मिलेंगे यार। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि चिकन फ्राई की जगह कुछ और खिलवाएं। फिश बनवाऊं? फिश बनवा लें, वहीं निचोड़ेंगे। चल चल ठीक है, मिल। हाँ शाम को मिलते हैं। हाँ शाम को मिलेंगे। खाना मत खानी हो ना, मैं ना खा पाऊंगा। अरे चले गए? हाँ चले गए। अरे भाई कितने शरीफ इंसान हैं, इनकी शराफत की लोग कस्में खाते हैं, कस्में। हाँ बहुत शरीफ है। हाँ बहुत शरीफ है भाई। तुम्हें घर में अपनी में जगह दी है और उसके बावजूद तुमसे 2 महीने 2.5 महीने का किराया भी नहीं ले रहे, उसके बावजूद अपने पास से भी तुम्हें पैसे दे रहे। तो इतना शरीफ आदमी इस कलयुग में कहाँ मिल रहा। और देखो तुमने क्या किया, तुमने एक ऐसे इंसान को चुन लिया है जो तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुला पड़ा है। जानना नहीं चाहोगी कौन? हाँ वो सक्सेना का लौंडा। वो तो हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, होने वाला पति है। हाँ चलो होने वाला पति है, लेकिन क्या देख के पति है? पैसे तुम्हारे चुराता है वो। बाप ने नहीं, उसे उसने नहीं अरे चुराए थे तुम नहीं पैसे। जानती बेटो, मैं बताता हूँ उसकी औकात और हकीकत। उसके बाप ने उसे दुकान पे बैठाना बंद कर दिया। ऐसा हो गया सूख सूख के काठी। जब भी दुकान पे बैठता था पूरा गल्ला साफ कर देता था, और इसी चक्कर में एक दिन उसके बाप ने उसके गल्ले पे लात मार के बाहर निकाल दिया। नहीं वो तो घर पे ही रहते हैं। जाता है घर पे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन सोने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना सट्टेबाजी करता है वो। नहीं नहीं नहीं, जो चाहे कैसे भी, लेकिन सट्टेबाजी नहीं करते वो। देखा हूँ किसी दिन जुआ खेलता हुआ। नहीं वो और अरे विश्वास वाली बात नहीं है, जुआ खेलता हुआ दिखा दूंगा तब तो विश्वास होगा। हाँ जब आंखों से देख लूंगी तब विश्वास और होगा। इधर उसकी ये बहन, 3 साल हो गए इसे छोड़े हुए अपने आदमी को। अब आज तुम्हें काट गई 1600 से। क्या कर रहे हैं ये दोनों? तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। किसी अच्छे इंसान को चुनो, रवि बाबू जैसे, हम जैसे। मतलब ये रवि बाबू जैसी आदत हो, मेरे जैसी आदत हो, ऐसा इंसान चुनो जो तुम्हारे भविष्य को बना सके, बिगाड़ ना पाए। और लाला जी मेरी जैसी भी आदत हो। चाले चला यहाँ से। मैं अंदर से माल निकाल के लेके आती हूँ, ठीक है? पूरा निकाल के लाना है। जाओ, और बिरजू से थोड़ा बच के रहना, ऐसा ही है वो। है बड़ी जोर की चीज। सीमा। सूरज तुम? हाँ मैं। कहाँ चली जाती हो तुम सीमा? दिन में मैं आया था, पहले भी आया था, ताला लगा हुआ था। अब रात को आया हूँ तब मिली हो। उस दिन रुक के बात करते जब पता चलता ना। नौकरी करती हूँ मैं। हाँ हाँ दीदी ने बताया था, कुलदीप वालों के यहाँ पे लगी हुई हो तुम। हाँ साड़ी वाले जो हैं उनके यहाँ पे काम कर रही हूँ मैं। पैसे कितने दे रहे हैं वो? पैसे तो अभी तो 8,000 रुपये दे रहे मंथ के। 8,000? हाँ, और मैं ये कह रही थी, एक मुझे बात करनी है तुमसे। बोलो। एक बात बताओ सूरज, मैं इधर उधर से सुन रही हूँ, चाहे तुम कुछ भी करते हो या फिर पहले करते थे, मैं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, ये सब अच्छा नहीं है। क्या तो छोड़ दो बेकार सीमा? चीज़ है। मैंने सुना आप तुम जुआ भी खेलते हो, सट्टा भी लगाते हो। सीमा जुआ सट्टा ये सब मैं तुमसे मिलने से पहले करता था। अब मैं ये करते सब थे नहीं... पर मैं जो भी मैं बातें सुन रही हूँ सब बस यही कहना चाहती हूँ, सब कुछ छोड़ दो। तो मैं नहीं चाहती कोई मुझसे तुम्हारी बुराइयां करे, मुझ में नहीं सुनी जाती। मैं ये हर जो भी आता है वो यही बोलता है, वो ये है, भगा दिया था, ये भगा दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगता ना, मुझे अंदर से कैसा फील होता है मुझे पता है ना। मैं समझ सकता हूँ सीमा, लेकिन मैंने अब ये सारे काम छोड़ दिए हैं। बेशक छोड़ दिया, पर मैं कुछ फीलिंग शेयर, मैं कुछ बातें कर रही हूँ ना, बता रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना। मैं सारी बातें छोड़ो, ये बताओ हम शादी कब कर रहे हैं? शादी करेंगे ना सीमा, बस कब? मेरी नौकरी लग जाए उसके बाद। देखो सूरज, नौकरी लग जाए देखो, हम अलग, मैं अलग रहती हूँ, तुम अलग रहते हो, और बहुत लोग गलत सोचते हैं और सोचेंगे भी, क्योंकि अभी मेरे पति थोड़े ना हो, तो अभी तो बॉयफ्रेंड ही है ना। और बॉयफ्रेंड मैं तुमको होने वाला पति बोल सकती हूँ, लेकिन दुनिया तो यही सोचेगी ना, पति वो बॉयफ्रेंड है, घर में आता है, क्या करने आता है, मुझे तो गलत देखेगी ना। सीमा पता तो सबको ही है ना। पता सबको है, पर शादी से पहले तुम घर पे आते हो, रूम पे आते हो, सबको अच्छा नहीं लगता होगा ना, सब क्या क्या सोचते होंगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, देखो शादी हो जाएगी तो हम दोनों मिलके कमाएंगे, एक पास रहेंगे, तो क्या ही दिक्कत होगी। हाँ हाँ कमाएंगे। ना कोई मेरी तरफ नजर उठा के देखेगा, ना कोई गलत सोचेगा। नजर उठा के तुम्हारी तरफ अब भी कौन देखता है? देखता नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई कहता है तुम्हारा सूरज, तुम्हारा कौन सूरज। कहता है? बोलो ना, तुमसे जब कोई कहता है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी दीदी भी कहती है। क्या कहती हैं दीदी? यही बोलती हैं, ये था, ये है, वो है। तो खुद अपने पति को छोड़ के बैठी हैं। जीजा जी इतने शरीफ है, और तो तुम क्यों नहीं कुछ कहते? मैं क्या करूं?
कितनी बार तो बोला कि चले जाओ जीजा जी के पास, मानती नहीं है। चलो सारी बात छोड़ो, कैसे आए? पैसे की ज़रूरत है क्या? नहीं सीमा, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मेरी नौकरी लगने वाली है। अच्छा, हाँ, नौकरी लगने वाली है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ कैसे प्रॉब्लम? यार, कितना करप्शन हो चुका है पता है। कंपनी में जॉब करने के लिए भी वो लोग रिश्वत मांग रहे हैं यार। अरे हुआ क्या, बात क्या है ये तो बताओगे? बात सिर्फ इतनी है कि मैं कंपनी में गया था, हार्डवेयर का मुझे एक्सपीरियंस भी है, लेकिन क्या कुछ नहीं यार। एक्सपीरियंस है फिर भी मतलब पैसे तो मिलने, क्या नौकरी? पता है वहाँ का मैनेजर 20,000 रुपये मांग रहा है। 20,000 रुपए? हाँ 20,000 रुपये। क्यों मांग रहा है? और ये तो रिश्वत होगी एक तरीके, हाँ, रिश्वत ही है। रिश्वत ही सही, लेकिन नौकरी दे रहा है या फिर खुद ले रहा है नौकरी? सीमा मैं क्या करूँ, मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? नौकरी लगानी है तो ये सब करना पड़ेगा। और मंथली के कितने दे रहा है? ये कुछ 30-35 हज़ार रुपये। 30,000 रुपए? सैलरी भी तो अच्छी देगा। चलो वो अपने पिताजी से बात कर लो। पिताजी से? हाँ। मैं पिताजी के पास गया था। गए थे? वैसे भी पिताजी मुझे क्यों देंगे? क्यों? मैंने कितना कुछ तो उनका बर्बाद किया है। मेरे पिताजी इतने परेशान हो चुके हैं कि खैर छोड़ो सीमा, मैं देखता हूँ कुछ हो तो। क्या? रुको जरा, अगर मैं कहीं से किसी से पैसे लेके तुम्हें 20,000 रुपए दे दूँ, तुम मुझे वापस दे दोगे ना? सीमा, पहली तनख्वाह में ये पैसे मैं ज़रूर वापस कर दूंगा। ठीक है तो मैं करती हूँ। लेकिन तुम कहाँ से करोगी? वो मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? और तुम बैठो, मैं चाय बना के लेके आती ठीक है। हाय हाय के जिए तो जिए कैसे। सेठ जी, हाँ एक बात बोलूं? बोल। गाना मत गाया करो। क्या? बराबर वाले कुत्ते भौंकते हैं। इतना कौन मारो। कुत्ता गा रहा है? अरे इन सब बातों को छोड़, कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता गा रहा है? सेठ जी मजाक कर रहा हूँ। इन सब बातों को छोड़, मैं जो कर रहा हूँ, आज तेरी बोनी आई भाभी। भाभी? हाँ। सेठ जी कौन सी शादी कर ली तुमने जो भाभी आएगी? बेबुद्धि के बैल, मैं उसकी कह रहा हूँ जो रोज आती है। अच्छा, मेरी होने वाली पत्नी? हाँ, तेरी मम्मी है वो। कैसी बातें कर रहे हो? लो आ रही है, सामने से दिख रही है। हाँ अरे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज इतनी देरी कैसे हो गई? अब वो बस थोड़ी सी दिक्कत थी इसीलिए। तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है, कुछ बात हो गई है क्या? सो नहीं पाई होंगी रात को सेठ जी? तो तू लोरी सुनाया था इसे? बैठ जा। ये तो बिरजू तो ऐसा ही है, हंसी मजाक। हाँ जल्दी आना। बैठ 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 बैठ। बोलो, क्यों परेशान सा लग रहा है चेहरा तुम्हारा? काफी सही कह रहा है बिरजू, रात भर सो नहीं पाई तुम। अरे नहीं, वैसे भी रवि बाबू तो मेरे पास से 11:30 बजे गए। रवि बाबू? हाँ, और नहीं, हाँ जल्दी चले गए थे, 10 बजे चले गए थे। हाँ, अरे वो तो आए ही नहीं थे रात को। अच्छा, आए नहीं थे रात नहीं, को? नहीं, नहीं। आएंगे कैसे? खाना वाना खा के गए हैं वो। रात को मछली मारी थी उनने। हाँ, अच्छा, मैं तो बनाती नहीं हूँ ना ये चीज़। नहीं, वो खाते हैं, लेकिन इन चीजों को खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मैं क्या कह रहा था, कुछ परेशान दिख रही हो। हाँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बोलो बेझिझक, अकेले की बात है। ऊपर वाले कमरे में चले? नहीं नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही बता दूँ। बोलो बोलो। वो सेठ जी, हाँ, मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है। 20,000? तुम्हें किस लिए चाहिए? ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारा बाप, ना कोई भाई, ना कोई बहन, तुम तो अकेली रहती हो। हाँ वो मुझे हाँ, बताओ। किसी काम के लिए चाहिए। अच्छा अच्छा, समझ गया। वो सक्सेना की लौंडे के लिए चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी अंगूठी, तो वही छुड़वानी थी। ओह, अंगूठी छुड़वानी थी। देखो सुनो, तुम पहले ही मुझसे 6,000 रुपये ले चुकी हो। 400 रुपये तुम्हें मैंने कल भी दिए, और 5600 तुम पे एडवांस पहले से चल ही रहा था। अब रह गए तुम्हारे 2,000 रुपये, उसमें भी अभी तुम्हारा पूरे महीने में 12 दिन 15 दिन बाकी हैं काम के। तो बताओ, तनख्वाह किस बेसिस पे दे दूँगा मैं तुम्हें? 20,000 चलो दे भी दूँ तो किस बेसिस पे दे दूँ, मुझे ये तो बताओ। तुम एक काम करो, तुम रवि बाबू से मांग लो, तुम उनके घर पे भी रहती हो और वो तुम्हारी मदद भी कर देंगे। सेठ जी, मैं उनसे कैसे मांग सकती हूँ? आप काम तो मैं आपके यहाँ पे करती हूँ ना, और वैसे भी उन्होंने 6 महीने का किराया छोड़ रखा है, पैसे भी दे रखे हैं, तो उनसे कैसे मांग सकती तुम हूँ? गलत समझ रही हो, बहुत दयालु आदमी है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।
विश्वास मानो मेरी बातों का, बस तुम्हें उन्हें खुश करना होगा। क्या मतलब? अरे गलत समझ बैठी, खाने पीने की कह रहा हूँ, खाना पीना तुम बनाती रहती हो ना। हाँ तो बस यही काम है, और तुम उनसे मांग लो, वो मना नहीं करेंगे, मुझे पता है। मैं बोल के देखूंगी एक बार। हाँ, मैंने हाँ। सोचा आपसे पूछ लूं। नहीं मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं दे देता, मुझे क्या प्रॉब्लम है। रात ही गाड़ी आई है, गुजरात से मंगा रही नहीं था मैं माल, 5 लाख रुपए दिए हैं उनको माल के। अब वो पूरा माल क्या कहते हैं लगवाया है, अब मेरे पास खाली नहीं बचा कुछ भी। अब सुनो, शाम तक देखता हूँ, जो व्यवस्था बनती है कोशिश करूंगा जितना हो जाए। ठीक है। और वो माल आ गया हाँ गुजरात? आ गया गुजरात वाला, देख लो माल। अच्छा, कितने कितने का प्राइस है बता वो दो। सब एक पर टैग लगवा के मंगवाया है। तुम्हारा काम इतना है कि सारे माल में से एक एक पीस तो बाहर रखना है, ठीक है, बाकी सब रैक में लगाना डिजाइन के हिसाब से, अच्छा, एक रेट के हिसाब से। कलर और डिजाइन। हाँ कलर डिजाइन और रेट के हिसाब से। कलर तो किसी का सेम नहीं है, 6 कलर के 6 ही पीस हैं, तुम अपने हिसाब से देख लेना, जाओ, है ना। रवि बाबू मदद कर देंगे, मांग के देखना उनसे, बहुत मददगार आदमी है वो। 20,000 रुपये दे तो मैं भी दूं अभी, लेकिन सोच रहा हूं कि जब मछली फंसी रही है तो पूरा अच्छी तरह भून के पका के खाए। रवि बाबू दे देंगे इसे 20,000, मुझे मालूम है, मैं भी फोन कर देता हूँ।